आज हम एक ऐसे ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर सदियों तक गहरा प्रभाव डाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। यह वह ग्रंथ है जिसने प्राचीन भारत के समाज के नियम, धर्म, न्याय और आचार के सिद्धांतों को संजोया और संरक्षित किया। लेकिन मनुस्मृति केवल एक नियमावली नहीं है, यह एक दार्शनिक दस्तावेज है जो हमें उस युग के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मनुस्मृति क्या है, इसका इतिहास, महत्व और इसके सामाजिक धार्मिक पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। तो चलिए इस महान ग्रंथ की गूढ़ताओं में डुबकी लगाते हैं। मनुस्मृति परिचय। मनुस्मृति, जिसे मनु धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे भारतीय समाज के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित धर्मशास्त्रों में गिना जाता है। यह ग्रंथ मानव व्यवहार, कर्तव्य, नैतिकता, कानून और सामाजिक नियमों का विस्तृत वर्णन करता है। इसका नाम मनु के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में मानव जाति के प्रथम मनुष्य और आदिद्रष्टा के रूप में माने जाते हैं। कहा जाता है कि मनु ने मानवता को जीवन के सही मार्ग पर चलाने के लिए ये नियम बनाए थे। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें प्रत्येक अध्याय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्याख्या की गई है। यह ग्रंथ विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की नींव रखता है, जिसमें समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है और हर वर्ण के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख है। मनुस्मृति का इतिहास और प्रासंगिकता। मनुस्मृति की रचना लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच मानी जाती है। यह ग्रंथ वैदिक काल के बाद के धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है। उस समय भारत में विभिन्न संस्कृतियों, जातियों और समाजों का सम्मिलन हुआ था, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस हुई। मनुस्मृति ने उस दौर के सामाजिक अनुशासन और न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में मदद की। यह एक ऐसा मार्गदर्शक था जो समाज के हर वर्ग के लिए नियम, दायित्व और अधिकार निर्धारित करता था। इसके माध्यम से राज्य संचालन, दंड व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, संपत्ति के नियम और नैतिकता के सिद्धांत निर्धारित हुए। आज भी, चाहे आधुनिक लोकतांत्रिक भारत हो या सांस्कृतिक वार्ता, मनुस्मृति के नियमों और विचारों की छाया समाज में कहीं न कहीं मौजूद है। यह ग्रंथ भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, जिसने हमें हमारे पूर्वजों के जीवन दर्शन को समझने का अवसर दिया। धर्म और कानून के सूत्रधार के रूप में मनुस्मृति। मनुस्मृति न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसे कानून और न्याय का मूल स्रोत भी माना जाता है। इसमें सामाजिक न्याय, दंड व्यवस्था, अपराधों की श्रेणी और उनके दंडों का विस्तार से उल्लेख है। यह ग्रंथ राज्य शासन के लिए नियम बनाता है और राजा को न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के प्रति समर्पित होना सिखाता है। मनुस्मृति में वर्णित कानून और न्याय व्यवस्था ने प्राचीन भारत में सामाजिक स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा को धर्मराजा कहा गया, जिसका कर्तव्य था धर्म का पालन कर समाज को सही दिशा देना। आज भी कई आधुनिक कानूनी प्रणालियों में मनुस्मृति के सिद्धांतों के प्रभाव को देखा जा सकता है। नैतिकता और कर्तव्य की शिक्षा। मनुस्मृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। यह ग्रंथ सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि नैतिकता और धार्मिकता के साथ संतुलन बनाए रखना है। धर्म का पालन, समाज के प्रति कर्तव्य निभाना, परिवार और समुदाय की सेवा करना, ये सभी मनुस्मृति के केंद्रीय सिद्धांत हैं। यह ग्रंथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन, संयम, सत्य और अहिंसा को महत्व देता है। मनुस्मृति के अनुसार एक व्यक्ति का चरित्र और आचरण ही उसके समाज में स्थान और सम्मान का निर्धारण करता है।
यह शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति प्रदान करती है। मनुस्मृति का आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष। मनुस्मृति केवल सामाजिक नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के आध्यात्मिक आयामों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे गूढ़ तत्वों की व्याख्या मिलती है। यह ग्रंथ बताता है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। मनुस्मृति में ध्यान, तपस्या और आत्मा की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। यह हमें यह समझाता है कि धर्म का पालन केवल बाह्य कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सद्गुणों से भी होता है। यह दार्शनिक दृष्टिकोण हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मा के विकास की दिशा में प्रेरित करता है। मनुस्मृति केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और सामाजिक जीवन का दर्पण है। यह हमें हमारे पूर्वजों की सोच, जीवन मूल्य और समाज व्यवस्था की समझ देता है। चाहे हम इससे सहमत हों या न हों, इसका प्रभाव और महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, कर्तव्य और नैतिकता का कितना महत्व है। इसके नियम और सिद्धांत हमें अपने जीवन को संतुलित, न्यायसंगत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस महान ग्रंथ से सीख लेकर हम अपने जीवन में धर्म, नैतिकता और मानवता का मार्ग अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। अध्याय 1, सृष्टि की उत्पत्ति और धर्म की व्याख्या। प्रस्तावना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, उसका स्रोत क्या है और मनुष्य का इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है? आइए आज हम एक ऐसे ग्रंथ की पहली परत को खोलते हैं जिसे मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति कहा जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जो धर्म, समाज और मानव जीवन की जड़ों तक पहुंचता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं मनुस्मृति के पहले अध्याय से, सृष्टि की उत्पत्ति और धर्म की व्याख्या। 1, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। यह अध्याय उस क्षण से आरंभ होता है जहां न समय था, न दिशा, न दिन और न रात। केवल एक शाश्वत सत्ता थी, परब्रह्म। उसी अनादि सत्ता से उत्पन्न हुए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा ने ध्यान में लीन होकर सृष्टि की गहन प्रक्रिया को आरंभ किया। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल की रचना की, फिर उसमें स्वयं सिद्ध अंड हिरण्यगर्भ का निर्माण किया। उसी अंड से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने इस अंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी बनी। ब्रह्मा ने पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का निर्माण किया। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों की सृष्टि की गई। मनुस्मृति का यह भाग हमें बताता है कि यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित, दिव्य और आध्यात्मिक योजना थी। हर रचना के पीछे एक कारण, एक उद्देश्य है। यह हमें अपने अस्तित्व को लेकर एक दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। 2, मनु की उत्पत्ति और उनके पुत्रों की कथा। अब प्रश्न उठता है, मनु कौन है और उनका धर्मशास्त्र से क्या संबंध है? मनु को भारतीय परंपरा में मानव जाति का आदि पुरुष माना गया है। जैसे यहूदी और ईसाई परंपरा में आदम हैं, वैसे ही हिंदू परंपरा में मनु हैं। ब्रह्मा ने मनु की रचना की और उन्हें धर्म का ज्ञान प्रदान किया। मनु न केवल मानव जाति के प्रथम व्यक्ति थे, बल्कि वे प्रथम राजा, विधाता और शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान को अपने पुत्रों, ऋषियों और ब्रह्मर्षियों को सौंपा। उनके 9 प्रमुख पुत्र माने गए हैं, जिनसे विभिन्न मानव जातियां और वंश उत्पन्न हुए। मनु ने जो धर्मशास्त्र प्रकट किया, वही कालांतर में मनुस्मृति के रूप में लिखा गया। इसमें न केवल व्यक्तिगत जीवन के नियम हैं, बल्कि सामाजिक,
नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी आयामों का विस्तार है। यह भाग हमें हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान से जोड़ता है जिसे आज की सभ्यता ने भुला दिया है। मनु कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, बल्कि उस परंपरा का नाम है जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा को आकार देती है। 3 वेदों का महत्व। मनुस्मृति बार बार यह स्पष्ट करती है कि वेद धर्म का सर्वोच्च और अपराजेय स्रोत हैं। वेद कोई केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, वे तो ब्रह्मा की वाणी हैं, उस दिव्य सत्य का प्रकटीकरण है जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। मनु कहते हैं, सभी धर्मों की जड़ वेदों में है। यदि कोई शंका हो, यदि कोई निर्णय कठिन लगे, तो वेदों की ओर देखो, वहीं समाधान मिलेगा। यह मनुस्मृति धर्म की व्याख्या को किसी व्यक्तिगत इच्छा या सामाजिक नियम तक सीमित नहीं करती। वह धर्म को ब्रह्मा की वाणी से जोड़ती है, जिससे धर्म शाश्वत बन जाता है। यह हमारे आचरण का केंद्र बनता है। आज जब हम धर्म को केवल एक परंपरा या रीति समझते हैं, तब मनुस्मृति हमें वेदों की ओर लौटने का आह्वान करती है। वह कहती है, सत्य वही है जहां वेद हैं, और धर्म वही है जहां सत्य है। 4 धर्म के 4 स्रोत वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। मनुस्मृति धर्म के 4 प्रमुख स्रोतों की बात करती है। 1 वेद, श्रुति, जैसा ऊपर बताया, वेद ही धर्म का मूल स्रोत हैं। 2 स्मृति, ये वे ग्रंथ हैं जो ऋषियों द्वारा वेदों की व्याख्या के रूप में लिखे गए। मनुस्मृति स्वयं एक स्मृति है। 3 सदाचार, यह समाज में श्रेष्ठ जनों और सज्जनों द्वारा पालन किए गए आचरण हैं। समाज में जो नैतिकता प्रचलित है, वही सदाचार है। 4 आत्मसंतोष, आत्मप्रसाद, जब उपरोक्त तीनों से समाधान न मिले, तब जो आत्मा को संतोष दे, वह धर्म है। यह मनुस्मृति गहरी आध्यात्मिकता को प्रस्तुत करती है। धर्म केवल बाहरी नियमों का नाम नहीं, बल्कि यह अंतरात्मा की शांति का नाम है। यह 4 स्रोत यह दर्शाते हैं कि धर्म केवल किताबों या आदेशों में सीमित नहीं है। वह जीवन की धड़कन में बसता है, वह हमारे आचरण में प्रकट होता है। धर्म एक जीवंत चेतना है, न कि जड़ नियम। जब हम मनुस्मृति के पहले अध्याय पर दृष्टिपात करते हैं, तो यह केवल एक ग्रंथ का आरंभ नहीं होता, यह एक दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। यह अध्याय न केवल हमें सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताता है, बल्कि हमारे अस्तित्व को एक ब्रह्मांडीय अर्थ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ब्रह्मा की योजना का हिस्सा हैं, उस चेतना का अंश हैं जो इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। जब मनु हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, तो वह हमें एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, अपने जीवन को वेदों, स्मृति, सदाचार और आत्मा की संतुष्टि के अनुसार ढालने की जिम्मेदारी। तो आइए इस ज्ञान को केवल पढ़ें नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें। अपने आचरण, अपने विचार और अपने कर्मों में इस दिव्यता को प्रकट करें। यही है सच्चा धर्म, यही है मनुस्मृति का सार। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के अगले अध्याय के लिए? जुड़िए हमारे साथ। अगली कड़ी में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य, आश्रम, शिक्षा और जीवन की शुरुआत के गूढ़ रहस्य। धन्यवाद। अध्याय 2 धर्म के स्रोत, शिक्षा और ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बालक जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कौन करता है? क्या मात्र ज्ञान अर्जन ही शिक्षा है, या उसके साथ जीवन का उद्देश्य समझना भी आवश्यक है? मनुस्मृति का दूसरा अध्याय इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी गहराई से देता है। यह अध्याय धर्म के मूल स्रोतों के साथ साथ शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्मचर्य, आश्रम और संस्कारों की विस्तृत व्याख्या करता है। आइए इस अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो केवल पठन नहीं, बल्कि आत्मा से अनुभूति करने योग्य है।
एक बालक का शिक्षा काल ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन का प्रारंभिक काल यानी बचपन, यही वह समय होता है जब मनुष्य के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। मनुस्मृति के अनुसार बालक को जब उसकी बुद्धि परिपक्व होने लगे तो उसे शिक्षा के पवित्र मार्ग पर चलाना चाहिए। यह काल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है, वह चरण जिसमें बालक संयम, साधना और संस्कारों के साथ जीना सीखता है। मनु कहते हैं कि बालक को 8 वर्ष की अवस्था में, कभी कभी 12 या 16 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार द्वारा गुरुकुल भेजा जाना चाहिए। यहाँ वह गुरु के सानिध्य में वेद, व्याकरण, शास्त्र, आचरण और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन यह केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, यह आत्मा के परिष्कार की यात्रा होती है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। इसका अर्थ है वासना और भोग से दूर रहकर आत्मशक्ति को जागृत करना। यही शिक्षा का आदर्श है। आज जब शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम बनकर रह गई है, मनुस्मृति हमें स्मरण कराती है कि शिक्षा आत्मा के उत्थान के लिए है, न कि केवल धन के लिए। 2 आचार्य की सेवा और वेदों का अध्ययन। गुरु केवल शिक्षक नहीं होता, वह जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि शिष्य को अपने आचार्य की सेवा करनी चाहिए। यह सेवा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक होती है, विनय, भक्ति और समर्पण के साथ। गुरु के आदेश से ही शिष्य भोजन करता है, वस्त्र धारण करता है, सोता है और बोलता है। यह अनुशासन शिष्य में आत्मसंयम और श्रद्धा का विकास करता है। वेदों का अध्ययन इस काल का मूल है। वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, वे ब्रह्मा की वाणी हैं, सृष्टि के रहस्य हैं और जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। वेदों के अध्ययन से शिष्य में धर्म, कर्म, त्याग और सत्कर्म की भावना विकसित होती है। मनुस्मृति कहती है कि एक शुद्ध ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन के बिना अधूरा है। यह अध्ययन गुरु की छाया में ही फलीभूत होता है। जब शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल शाब्दिक अर्थ नहीं समझता, वह गुरु की चेतना का अंश बनता है। यह गुरु शिष्य संबंध ही भारतीय शिक्षा की आत्मा है। 3 संस्कारों की विधियां, उपनयन आदि। मनुस्मृति में वर्णित जीवन के 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह विधि है जिसके द्वारा एक बालक को द्विज यानी दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। पहला जन्म शारीरिक होता है और दूसरा जन्म आत्मिक जागरण का। उपनयन का अर्थ है निकट लाना, अर्थात शिष्य को ज्ञान के स्रोत के समीप लाना। यह संस्कार गुरु के सानिध्य में वेदों की दीक्षा से शुरू होता है। उसे यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण कराया जाता है, जिससे वह धर्म, कर्म और ज्ञान के योग्य बनता है। इसके पश्चात शिष्य गायत्री मंत्र का जाप करता है, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन, मौन व्रत, एक समय भोजन, शुद्ध आचरण, यह सब उपनयन के बाद के दैनिक नियम होते हैं। मनुस्मृति इन संस्कारों को केवल रिवाज नहीं मानती, ये आत्मा की परिपक्वता के सोपान हैं। आज के समय में जब संस्कार केवल समारोह बनकर रह गए हैं, यह आवश्यक है कि हम उनके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ को समझें। 4 धर्म के सिद्धांत और परंपराओं का महत्व। मनुस्मृति का यह अध्याय स्पष्ट करता है कि धर्म केवल वेदों में वर्णित नियमों से नहीं चलता, धर्म एक जीवंत परंपरा है जो आचरण, अनुभव और समाज की आवश्यकताओं से भी उपजता है। मनु धर्म के 4 स्रोत बताते हैं: वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। इनका सहअस्तित्व ही धर्म की परिपूर्णता है। अगर किसी विषय में वेद मौन हैं, तो ऋषियों की स्मृतियां मार्गदर्शन देती हैं। अगर वहां भी उत्तर नहीं है, तो सज्जनों के आचरण को धर्म माना जाता है। और जब सभी बाहरी स्रोत मौन हो, तो आत्मा की संतुष्टि ही सर्वोच्च धर्म है।
यह विचार दर्शाता है कि धर्म जड़ नहीं है, वह चेतन है, जागरूक है, परिवर्तनशील भी है, परंतु मूल्यों में अडिग है। परंपराएं केवल भूतकाल की चीजें नहीं, वे वर्तमान का संस्कार और भविष्य की नींव होती हैं। मनुस्मृति कहती है कि धर्म वही है जो किसी को कष्ट न पहुंचाए, जो समाज को स्थिरता दे, जो आत्मा को संतोष दे और जो सृष्टि से समरसता बनाए रखे। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय एक दर्पण है जो हमें अपने बाल्यकाल, शिक्षा, गुरु की भूमिका और धर्म की जड़ों तक पहुंचाता है। यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या आज की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में ब्रह्मचर्य आश्रम के आदर्शों के निकट है। क्या हम अपने बच्चों को केवल जानकारी दे रहे हैं या जीवन जीने का तरीका भी सिखा रहे हैं। मनु हमें स्मरण कराते हैं कि धर्म, शिक्षा और जीवन के संस्कार ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा हैं। गुरु शिष्य संबंध, संयमित जीवन, वेदों का ज्ञान और आत्मिक शुद्धता, यही एक सशक्त समाज की नींव है। अब समय है कि हम इन पुरातन ज्ञान स्रोतों को पुनः जीवन में उतारें। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे गृहस्थ आश्रम के आदर्शों और दायित्वों के बारे में, जहां जीवन अपने पूर्ण रूप में खिला होता है। धन्यवाद। अध्याय 3, गृहस्थ आश्रम और विवाह नियम। भारतीय सभ्यता की नींव जिन आश्रमों पर टिकी है, उनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यही वह चरण है जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार बनता है। मनुस्मृति का तीसरा अध्याय गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं, कर्तव्यों और धर्मों पर अत्यंत भावपूर्ण और गहन प्रकाश डालता है। इस अध्याय में विवाह के प्रकार, स्त्री के धर्म, अतिथि सत्कार, यज्ञ, दान और भोजन की शुद्धता जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया गया है। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं। 1. विवाह के 8 प्रकार। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जो सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष के पवित्र संबंध की विविधता को दर्शाते हैं। ये 8 प्रकार हैं: ब्राह्म, दैव, आश, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। ब्राह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जहां योग्य वर को कन्या इस भावना से दी जाती है कि वह वेदों का ज्ञाता हो, संयमी हो और श्रेष्ठ जीवन जिए। दैव विवाह में कन्या को यज्ञ में पुरोहित को दिया जाता है, जो धार्मिक उद्देश्य से होता है। आश विवाह में वर कन्या के पिता को गाय और बैल देता है। यह आर्थिक विनिमय की तरह होता है, लेकिन बिना लोभ के। प्राजापत्य विवाह में कन्या को इस वचन के साथ दिया जाता है कि वह धर्म पूर्वक जीवन जिए। इन 4 विवाहों को धार्मिक विवाह माना गया है। वहीं गंधर्व विवाह, जो प्रेम और सहमति पर आधारित है, राक्षस विवाह, जो बलपूर्वक किया जाता है, और पैशाच विवाह, जो नीच और अधर्मिक माना गया है, इन्हें अधार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। मनुस्मृति इस भेद को स्पष्ट रूप से करती है कि विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि आत्माओं का संगम है, जिसका आधार धर्म, संस्कार और सच्चा प्रेम होना चाहिए। 2. स्त्री का कर्तव्य और पतिव्रता धर्म। इस अध्याय में स्त्री के कर्तव्यों का वर्णन अत्यंत संवेदनशीलता और मर्यादा के साथ किया गया है। स्त्री को परिवार की धुरी माना गया है। वह स्नेह, सेवा और संस्कार की जीवंत मूर्ति है। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री यदि अपने पति के प्रति निष्ठावान है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो वह इस जन्म ही नहीं, 7 जन्मों तक पूजनीय होती है। यह पतिव्रता धर्म केवल पति की सेवा या वचन पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें पत्नी का तप, त्याग, सहनशीलता और परिवार के प्रति समर्पण समाहित होता है। परंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि स्त्री को अन्याय सहन करना चाहिए।
मनुस्मृति की सही व्याख्या यही है कि स्त्री के आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। 3 अतिथि सत्कार, यज्ञ और दान। गृहस्थ का जीवन केवल व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए होता है। अतिथि को देवता स्वरूप माना गया है। अतिथि देवो भव, यही गृहस्थ धर्म की आत्मा है। अतिथि चाहे कोई भी हो, उसका आदर, भोजन और विश्राम सुनिश्चित करना एक धार्मिक कर्तव्य है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हर उस कार्य को यज्ञ कहा गया है जो निःस्वार्थ भाव से किया जाए। अपने कर्तव्यों का पालन, बच्चों की शिक्षा, माता पिता की सेवा, ये सभी कर्म एक गृहस्थ के लिए यज्ञ के समान हैं। 4 भोजन नियम और गृहस्थ का धर्म। भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि शुद्ध विचार, सात्विकता और शरीर संयम का आधार है। मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि गृहस्थ को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, ऐसा अन्न जो धर्म पूर्वक प्राप्त हो, जो अहिंसा से युक्त हो और जिसे दूसरों के साथ बांटा जाए। भोजन से पहले हाथ पैर धोना, देवताओं को भोग लगाना, ब्राह्मणों और अतिथियों को आमंत्रित करना, ये सभी संस्कार भोजन को यज्ञ तुल्य बना देते हैं। साथ ही मनु कहते हैं कि जो गृहस्थ भोजन से पहले गाय, कुत्ते, चिड़ियों और अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखता है, वही सच्चे धर्म का पालन करता है। गृहस्थ धर्म का सार यही है: संतुलन, सेवा और समर्पण। यह आश्रम केवल जीवन का एक चरण नहीं, बल्कि मानवता के निर्माण की प्रयोगशाला है। मनुस्मृति में बताया गया गृहस्थ जीवन एक आदर्श भारतीय समाज की नींव रखता है, जहां रिश्ते धर्म से जुड़े होते हैं, जहां स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, जहां अतिथि सत्कार और दान की परंपरा जीवित रहती है, और जहां भोजन, जीवन और कर्म सब में एक दिव्यता का स्पर्श होता है। आज के आधुनिक युग में भी यदि इन शिक्षाओं को अपनाया जाए तो पारिवारिक जीवन सुखमय, सामाजिक जीवन संतुलित और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। गृहस्थ धर्म न केवल घर की दीवारों तक सीमित है, वह एक संस्कार है, एक जीवन शैली है जो हर भारतीय को आत्मा से जोड़ता है। मनुस्मृति का यह अध्याय एक प्रेरणा है, एक आह्वान है कि हम अपने जीवन में धर्म, सेवा और समर्पण के इन मूल स्तंभों को पुनः जागृत करें। यही सत्य है, यही सनातन है और यही भारत की आत्मा है। अध्याय 4 गृहस्थ के लिए आचार, आहार, व्यवहार। मानव जीवन के 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वही अन्य तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का आधार है। मनुस्मृति के 4थे अध्याय में गृहस्थ जीवन के विविध आयामों को अत्यंत विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय केवल आचरण के नियमों का निर्देश नहीं देता, बल्कि एक आदर्श जीवन पद्धति का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें त्याग है, तप है, संयम है और सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव भी है। आइए इन प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। दान देने के नियम। गृहस्थ आश्रम में दान का विशेष महत्व है। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को अपनी कमाई का एक भाग निर्धनों, ब्राह्मणों, अतिथियों और विद्यार्थियों को दान में देना चाहिए। यह दान केवल आर्थिक नहीं होता, अन्न, वस्त्र, विद्या, सेवा और समय, ये सब भी दान की श्रेणी में आते हैं। दान के पीछे भाव यह है कि जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त है, वह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। जो गृहस्थ निःस्वार्थ भाव से दान करता है, उसका जीवन पवित्र और समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि दान हमेशा योग्य व्यक्ति को उचित समय पर और नम्रता से देना चाहिए। दान में दिखावा नहीं होना चाहिए। अहंकारयुक्त दान व्यक्ति को पुण्य नहीं, बल्कि पाप की ओर ले जाता है। दान देते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि यह मेरा कर्तव्य है, न कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। यही विनम्रता दान को पवित्र बनाती है।
व्यापार, सत्यवादिता और संयम। गृहस्थ जीवन में व्यापार और अर्थोपार्जन आवश्यक हैं, परंतु उसमें भी धर्म का पालन करना अनिवार्य है। मनुस्मृति के अनुसार व्यापार करते समय छलकपट, झूठ, तौल में बेईमानी और ग्राहक को धोखा देना, ये सब पाप हैं। एक आदर्श गृहस्थ वही है जो ईमानदारी से व्यापार करता है, लाभ कमाता है, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाए बिना। सत्यवादिता का आदर्श मनुस्मृति में बार बार दोहराया गया है। सत्य केवल वाणी से नहीं, आचरण से भी प्रकट होना चाहिए। एक गृहस्थ को अपने जीवन में ऐसा आचरण करना चाहिए कि समाज उसे देखकर आदर्श गृहस्थ की परिभाषा समझे। संयम यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रियों पर नियंत्रण, लोभ पर अंकुश और वासनाओं की सीमित पूर्ति, यही संयम है। यदि गृहस्थ अपने जीवन में संयम को स्थान देता है तो न केवल वह स्वयं सुखी रहता है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी सुरक्षा और शांति का कारण बनता है। असत्य भाषण और पाप से बचा। मनुस्मृति में असत्य भाषण को गंभीर पाप की श्रेणी में रखा गया है। विशेषकर झूठ बोलकर किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाना, किसी का अपमान करना या न्याय से वंचित करना, ये कर्म केवल सामाजिक अपराध नहीं बल्कि आत्मा के पतन का कारण भी हैं। गृहस्थ को अपने वचनों में सच्चाई रखनी चाहिए, वह जो कहे वही करे। वाणी में मधुरता हो पर उसमें झूठ का लेप न हो। पाप से बचने के लिए संयमित जीवन आवश्यक है। मनु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 शत्रु हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि गृहस्थ इनसे स्वयं को बचा ले तो वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। साथ ही अन्याय, हिंसा, चोरी, छल, कपट, इनसे दूरी बनाकर जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। संयमित जीवन की महिमा। संयमित जीवन केवल किसी तपस्वी का आदर्श नहीं है, गृहस्थ को भी अपने जीवन में संयम लाना चाहिए। भोजन में संयम, नींद में संयम, भोग में संयम, यही संतुलन है। मनुस्मृति कहती है कि जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वह दीर्घायु होता है, रोगों से बचता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी वरदान बन जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संयम, सेवा, दान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, यही मनु का आदर्श गृहस्थ है। वह न तपस्वी है न त्यागी, फिर भी उसका जीवन तपस्वियों जैसा है, क्योंकि वह हर दिन छोटे छोटे यज्ञ करता है, परिवार की सेवा का, समाज के लिए योगदान का और आत्मा की शुद्धि का। यही अध्याय 4 की आत्मा है, एक आदर्श गृहस्थ का जीवन निर्माण करना जो बाहरी रूप से सामान्य हो पर भीतर से आध्यात्मिक हो। यही वह विचारधारा है जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब भौतिकता का आकर्षण बढ़ रहा है तब मनुस्मृति का यह संदेश, संयम ही शक्ति है, सत्य ही धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ा तप है, हम सबके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। अध्याय 5 भोजन, अशुद्धता, शुद्धि और पशुबलि। मनुस्मृति का 5वां अध्याय एक अत्यंत संवेदनशील, गूढ़ और विचारोत्तेजक विषय को प्रस्तुत करता है, भोजन की शुद्धता, सामाजिक अशुद्धता, पवित्रता की प्रक्रिया, श्राद्ध कर्म और पशुबलि जैसी पारंपरिक प्रथाएं। यह अध्याय न केवल धार्मिक अनुशासन की सीमाएं तय करता है बल्कि आत्मशुद्धि की एक गूढ़ प्रक्रिया को भी स्पष्ट करता है जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता के मापदंडों को दर्शाता है। सबसे पहले बात करें शुद्ध और अशुद्ध आहार की। मनुस्मृति में भोजन को केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा आहार करता है उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका चरित्र वैसा ही बनता है। शुद्ध आहार यानी वह जो हिंसा रहित हो, सात्विक हो, प्रसन्न मन से अर्पित हो और जिसका स्रोत धर्म सम्मत हो।
इसमें अनाज, दूध, फल, जल, शाकाहार और विशेष ऋतुजन्य भोज्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अशुद्ध आहार में ऐसे पदार्थ आते हैं जो मृत, सड़ चुके, छूने योग्य नहीं, तामसिक स्वभाव के हों या जो किसी हिंसा से प्राप्त किए गए हों। मनुस्मृति इस बात पर जोर देती है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को पुष्ट करने वाला तपस्वी कर्म है। इसीलिए उसमें शुद्धता और नियमों का पालन अनिवार्य माना गया है। अब बात करते हैं श्राद्ध और पिंडदान की। मनुस्मृति का यह पक्ष अत्यंत भावनात्मक और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ा हुआ है। जब कोई प्रियजन इस संसार को छोड़ता है तो यह माना जाता है कि उसका पितृलोक में प्रवेश तभी होता है जब उसके वंशज विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करें। यह कर्म केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु है, जीवित और मृतात्मा के बीच का गहरा संबंध। इस प्रक्रिया में भोजन बनाना, ब्राह्मणों को अर्पण करना, जल का तर्पण करना, ये सभी प्रतीकात्मक कृत्य उस दिवंगत आत्मा को सम्मान देने, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने और परिवार में उसके योगदान को स्वीकारने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मनुस्मृति कहती है कि जो व्यक्ति पितरों को भूल जाता है वह अपने कुल की जड़ें काट देता है। इसलिए यह कर्म निष्ठा और श्रद्धा से किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात आता है नारी और शूद्र की शुद्धि नियम। यह विषय आज के संदर्भ में काफी विवादास्पद प्रतीत हो सकता है, लेकिन हमें इसे उसके ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मनुस्मृति उस युग की सामाजिक संरचना को दर्शाती है जिसमें 4 वर्णों की स्पष्ट व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं और शूद्रों की शुद्धि के नियमों को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित किया गया था। विशेषतः यदि वे किसी पाप, दोष या सामाजिक अपराध के दोषी पाए जाते थे तो उनकी शुद्धि के लिए तप, दान, स्नान, व्रत या गुरु सेवा जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। आज भले ही यह सोच पिछड़ी प्रतीत हो, परंतु उस समय यह समाज में अनुशासन बनाए रखने और धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एक प्रयास था। इन नियमों को आज के मूल्यबोध के अनुसार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह समझना जरूरी है कि शुद्धि का उद्देश्य आत्मपरिष्कार और पुनः समाज में स्थान प्राप्त करना था। और अंत में आता है पशुबलि पर दृष्टिकोण। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय संवेदना के स्तर पर भी अत्यंत भावुक और गहन चिंतन का विषय है। मनुस्मृति एक ओर जहां शाकाहार को आदर्श जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर वैदिक यज्ञों में सीमित रूप से पशुबलि की अनुमति देती है, वह भी केवल उस स्थिति में जब उसका उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक हो, लोभ या क्रूरता से प्रेरित न हो। उदाहरण के तौर पर यज्ञों में अग्निदेवता के लिए विशेष पशुओं की आहुति दी जाती थी, जिसे धर्म और ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधिपूर्वक संपन्न किया जाता था। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि हिंसा कभी भी स्वेच्छाचारिता या स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। यह केवल विधिपूर्वक, नियंत्रित और सीमित परिस्थिति में ही स्वीकार्य है। वास्तव में मनुस्मृति ने पशुबलि को अनिवार्य नहीं बल्कि विकल्प रूप में रखा है और साथ ही यह उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति बिना बलि के भी यज्ञ संपन्न कर सकता है वही सच्चा तपस्वी और धर्मनिष्ठ होता है। यह विचार उस युग में भी अहिंसा की एक सशक्त ध्वनि है जो बाद में महावीर, बुद्ध और अन्य आचार्यों के माध्यम से पूरे भारतीय विचार प्रवाह में प्रवाहित हुई। इस अध्याय का सार यही है: शुद्धि केवल शरीर की नहीं, मन, आचरण और आत्मा की होनी चाहिए। भोजन केवल पेट की आवश्यकता नहीं, वह साधना है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। पशुबलि केवल परंपरा नहीं, एक विवेकपूर्ण निर्णय है। और शुद्धि केवल बाह्य प्रक्रिया नहीं, एक आंतरिक यात्रा है आत्मा की, जो उसे पाप से पुण्य की ओर ले जाती है। तो आइए हम इन विचारों को केवल अतीत के ग्रंथों तक सीमित न रखें,
बल्कि वर्तमान में भी इनसे प्रेरणा लें ताकि हमारा जीवन भी शुद्धता, श्रद्धा, विवेक और आत्मिक उन्नयन से परिपूर्ण हो जाए। यही मनुस्मृति का सच्चा संदेश है। धर्म केवल नियम नहीं, वह आत्मा का प्रकाश है। अध्याय 6 वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। भारतीय जीवन दृष्टि में 4 आश्रमों का विशेष महत्व है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में इनका क्रमशः विस्तार किया गया है। विशेषतः वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जीवन शैली, कर्तव्य, तपश्चर्या और आत्मोन्नति के रास्ते पर उनके योगदान का गहन वर्णन मिलता है। यह अध्याय उस मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है जहां मनुष्य सांसारिक जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश करता है और आत्मज्ञान, त्याग तथा मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं का भावपूर्ण और विश्लेषणात्मक रूप से विस्तार करें। वानप्रस्थ का जीवनचर्या, तप, यज्ञ, ब्रह्मचर्य। जब गृहस्थ जीवन में दायित्व पूर्ण हो जाते हैं, जब संतानें अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगती हैं, तब मनुष्य को वानप्रस्थ की ओर मुड़ना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। इसका प्रतीकात्मक भाव यह है कि व्यक्ति अब सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से धीरे धीरे अलग होते हुए आत्मचिंतन, तपस्या, ध्यान, यज्ञ और ब्रह्मचर्य की शरण लेता है। तप यह जीवन की वह अग्नि है जिसमें अहंकार, इच्छाएं और भौतिक सुखों की आस जलती है। तप से मनुष्य भीतर से शुद्ध होता है। यह तप केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। यज्ञ, वानप्रस्थ आश्रमी यज्ञ को अपने जीवन का अनिवार्य अंग मानते हैं। यह यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि आत्मा को देवत्व को अर्पित करने की क्रिया है। यज्ञ के माध्यम से वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। ब्रह्मचर्य यह केवल युवा अवस्था का विषय नहीं, बल्कि समूचे जीवन का अनुशासन है। वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, जिससे वह आत्मा की ओर उन्मुख हो पाता है। संन्यास, वैराग्य, भिक्षा, आत्मज्ञान। जब तप, यज्ञ और संयम की साधना चरम पर पहुंचती है, तब मनुष्य के भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वैराग्य किसी दुख या पराजय का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मबोध की निर्मल चेतना है। यह वह अवस्था है जब संसार की नश्वरता स्पष्ट दिखाई देती है और आत्मा की अमरता का साक्षात्कार होता है। संन्यास का अर्थ है सर्वथा त्याग। यहाँ गृह, परिवार, नाम, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि मैं का भाव भी त्याग दिया जाता है। सन्यासी केवल आत्मा की खोज करता है। वह भिक्षा पर जीवन यापन करता है, पर उसका मन भिक्षा में नहीं, ब्रह्मा में स्थिर रहता है। भिक्षा यह आत्मसम्मान का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। भिक्षा के माध्यम से सन्यासी अपने स्व को सीमित करने की जगह शून्य करता है, जिससे वह ब्रह्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। आत्मज्ञान यह सन्यास आश्रम का परम उद्देश्य है। आत्मज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। मनु कहते हैं कि जो आत्मा को जान गया, वही ब्रह्मा को जान गया। यह ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आता है। मोक्ष की ओर अग्रसर जीवन। मनुस्मृति इस अध्याय में स्पष्ट करती है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि गहन साधना, समर्पण और सत्य के अनुसरण का परिणाम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मनुष्य को इस मार्ग पर अग्रसर करते हैं। सांसारिक मोह, संबंध, लालसा और भय से मुक्ति ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। यह जीवन उसी को प्राप्त होता है जो धैर्य, विवेक और सत्य का पालन करता है। मोक्ष की ओर यात्रा सरल नहीं, परंतु पवित्र अवश्य है। यह यात्रा व्यक्ति को अंत में इस सत्य से जोड़ती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
आश्रमों के तुलनात्मक कर्तव्य मनुस्मृति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्याख्या करते हुए आश्रमों के तुलनात्मक कर्तव्यों की ओर भी संकेत करती है। ब्रह्मचर्य का कार्य है शिक्षा और आत्मानुशासन। गृहस्थ का कार्य है समाज का पोषण और जीवन संचालन। वानप्रस्थ का कार्य है ध्यान और आत्मचिंतन। और सन्यासी का कार्य है आत्मा के सत्य का अनुसंधान। इन सभी आश्रमों का महत्व बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। सभी एक क्रम में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई भी आश्रम उपेक्षित रहा तो जीवन अधूरा रह जाता है। यही मनु का संदेश है कि हर आश्रम की अपनी गरिमा है और उस गरिमा को जीना ही धर्म है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह अध्याय केवल वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन नहीं बल्कि एक सूक्ष्म जीवन दर्शन है। यह हमें जीवन की अस्थिरता, भौतिकता की सीमाएं और आत्मा की असीम शक्ति का बोध कराता है। यह अध्याय हमें झकझोरता है, हमारी आत्मा को आह्वान करता है कि जागो, अपने भीतर झांको और उस सत्य की ओर बढ़ो जो तुम्हें मुक्त करेगा। अध्याय 7 राजा के कर्तव्य और राज्य शासन। जब हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं तब एक शब्द हमारे मन में सबसे पहले गूंजता है, राजा। वह एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्य और शासन के सिद्धांतों का अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जो न केवल उस युग के शासन तंत्र का प्रतिबिंब है बल्कि आज भी हमें नेतृत्व और न्याय के मूल मंत्र समझाता है। राजा की उत्पत्ति और शक्तियां। राजा की उत्पत्ति की कथा कहीं अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक है। मनुस्मृति कहती है कि राजा केवल सत्ता का व्यक्ति नहीं बल्कि वह धर्म का संरक्षक है। उसकी सत्ता ईश्वर की ओर से मिली एक पवित्र जिम्मेदारी है। राजा को धर्मराज कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित और न्याय की स्थापना करने वाला। राजा का जन्म किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता बल्कि उसे समाज के हित में अधर्म को समाप्त करने और न्याय की स्थापना के लिए चुना जाता है। यह सत्ता उसे पूर्ण अधिकार देती है, लेकिन उसी के साथ साथ अत्यंत कठोर कर्तव्य भी सौंपती है। मनुस्मृति में वर्णित है कि राजा की शक्ति दिव्य होती है, उसकी बातें कानून बन जाती हैं और उसके निर्णयों में जनता का जीवन निर्वाह निहित होता है। राजा के पास संपूर्ण राज्य की रक्षा, न्याय व्यवस्था का संचालन, कर संग्रह और सैन्य व्यवस्था का नियंत्रण होता है। लेकिन यह शक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि धर्मराज्य के नियमों और नैतिकता के अनुसार सीमित होती है। राजा यदि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो वह न केवल अपने राज्य का नुकसान करता है बल्कि वह समाज के प्रति अपराधी भी बन जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि राजा की शक्ति और कर्तव्य दोनों के बीच संतुलन राजा के सफल शासन का मूल मंत्र है। मनुस्मृति कहती है, जो राजा न्यायपूर्ण होगा वही सच्चा राजा कहलाएगा, अन्यथा वह केवल एक तानाशाह। न्याय का सिद्धांत और दंड व्यवस्था। राज्य की सबसे पहली और अहम जिम्मेदारी होती है न्याय की स्थापना। मनुस्मृति में न्याय को धर्म का आधार माना गया है। न्याय बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं। एक राजा तभी सफल होता है जब वह हर प्रजा को समान न्याय दे सके। न्याय का अर्थ केवल कानूनी व्यवस्था नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का भी संतुलन होता है। राजा को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति अत्याचार, अन्याय या अनुचित व्यवहार का शिकार न हो। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को न्याय के लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना चाहिए, चाहे वह वर्ग, जाति या स्थिति के आधार पर हो। दंड व्यवस्था भी न्याय का अभिन्न हिस्सा है। मनुस्मृति ने दंड को न्याय की तलवार के रूप में देखा है।
दंड केवल अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश के रूप में समाज को सही दिशा दिखाने के लिए भी है। दंड के नियम स्पष्ट और कठोर हैं। चोरी, हत्या, मिथ्या वचन, अन्याय और भ्रष्टाचार पर उचित सजा निश्चित की गई है। राजा को दंड देते समय विवेक का प्रयोग करना होता है। सजा का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और समाज में भय और अनुशासन बनाए रखना है, न कि क्रूरता या नफरत फैलाना। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दंड बिना प्रमाण और न्यायिक प्रक्रिया के न दिया जाए। न्यायालय की स्वतंत्रता और राजा की भूमिका में संतुलन आवश्यक है। इस तरह न्याय और दंड व्यवस्था राजा के शासन का केंद्र बिंदु है, जो राज्य की स्थिरता, जनता की भलाई और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करता है। कर संग्रह और प्रजा की रक्षा। राज्य संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनुस्मृति में कर संग्रह को एक नैतिक कर्तव्य और सामाजिक अनुबंध माना गया है। कर केवल राज्य की आमदनी का स्रोत नहीं, बल्कि यह राज्य और प्रजा के बीच एक आपसी समझ का प्रतीक है। राजा की जिम्मेदारी है कि कर वसूली निष्पक्ष, उचित और जनता के बोझ को समझते हुए की जाए। अत्यधिक कर लगाने से प्रजा परेशान होती है, जिससे राज्य की व्यवस्था कमजोर पड़ती है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि राजा को कर के माध्यम से जनता को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कर राज्य की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। राजा का एक और सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की सुरक्षा और रक्षा। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का प्रथम धर्म है प्रजा की रक्षा करना। यह सुरक्षा केवल बाहरी आक्रमणों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक कलह, अपराध और अन्याय से भी होती है। राजा को अपने राज्य के भीतर शांति बनाए रखनी होती है। इसके लिए राजा को सैन्य शक्ति का उचित प्रबंधन करना होता है, ताकि राज्य सुरक्षित रहे और प्रजा का जीवन सुखमय हो। प्रजा को भयमुक्त कराकर ही राजा का शासन सफल माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, वही असली राजा कहलाता है, चाहे उसके पास कितना भी धन या शक्ति हो। इसलिए कर संग्रह और प्रजा की रक्षा दो ऐसे पक्ष हैं जिनमें राजा को बेहद सूझबूझ और न्यायप्रियता से काम लेना होता है। राजधर्म और मंत्रिमंडल। राजधर्म का मतलब है राजा का वह धर्म जिसके पालन से उसका शासन सफल और न्यायपूर्ण होता है। मनुस्मृति में राजधर्म को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि राजा के कार्यों का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। राजधर्म में ईमानदारी, न्यायप्रियता, संयम, प्रजा के प्रति करुणा और संकल्प की शक्ति शामिल है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्य के कल्याण के लिए कार्य करे। उसे अपने मन, वचन और कर्म से हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुस्मृति यह भी कहती है कि यदि राजा अपने कर्तव्य में चूकता है, तो वह अपने राज्य और प्रजा दोनों के लिए हानिकारक होता है। राजा अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसके पास एक मंत्रिमंडल होता है जो विभिन्न विभागों का संचालन करता है। यह मंत्रिमंडल राजा के निर्णयों को कार्यान्वित करता है और राज्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालता है। मनुस्मृति में मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। मंत्रियों को भी न्यायप्रिय, निष्ठावान और धैर्यवान होना चाहिए। वे राजा को सही सलाह देते हैं और कभी भी राज्य हित के विपरीत नहीं जाते। मंत्रिमंडल के बिना कोई भी शासन स्थिर नहीं रह सकता। यह मंडल राज्य की समृद्धि और विकास की चाबी है। राजा और उसके मंत्रिमंडल के बीच विश्वास और सहयोग ही एक सफल शासन की नींव रखता है। मनुस्मृति इस बात पर जोर देती है कि केवल व्यक्तिगत लालच या सत्ता की चाह से कार्य करना राज्य की भलाई के लिए घातक है। मनुस्मृति का यह अध्याय हमें राजा और राज्य शासन के अद्भुत दर्शन से अवगत कराता है।
राजा केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ नेता है जो न्याय, करुणा और जिम्मेदारी के साथ शासन करता है। उसकी शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और निष्ठावान हो। न्याय व्यवस्था का कठोर लेकिन उचित पालन, कर संग्रह का संतुलित प्रबंधन और प्रजा की पूर्ण सुरक्षा ये राजा के शासन के प्रमुख स्तंभ हैं। साथ ही राजधर्म और मंत्रिमंडल का सामंजस्य ही राज्य की स्थिरता और विकास का आधार है। यह पाठ हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि राजा न्यायप्रिय होगा तो राज्य स्वर्ग बन जाएगा और यदि वह धर्म से दूर होगा तो उसका पतन निश्चित है। तो आइए हम सभी इस महान ज्ञान से प्रेरणा लें और अपने अपने जीवन में नेतृत्व और न्याय के मूल्य को समझें, क्योंकि एक अच्छा नेतृत्व ही समाज को उन्नति के पथ पर ले जाता है और इतिहास उसे सदैव याद रखता है। अध्याय 8 दंडनीति और न्यायशास्त्र। जब समाज में अनुशासन डगमगाने लगे, जब अन्याय अपने पांव पसारने लगे और जब सत्य को दबाने की कोशिश की जाए, तब राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक ऐसी दंड नीति जो न केवल अपराधियों को सजा दे बल्कि समाज को एक स्पष्ट संदेश भी दे कि अधर्म और अपराध का कोई स्थान नहीं। मनुस्मृति का 8वां अध्याय इसी दंड नीति और न्यायशास्त्र पर आधारित है, एक ऐसा शास्त्र जो समाज को संतुलित, न्यायपूर्ण और मर्यादित बनाता है। आइए गहराई से समझें इस अध्याय के मुख्य बिंदु। विभिन्न अपराधों के लिए दंड। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि अपराध चाहे किसी भी प्रकार का हो, दंड अवश्य दिया जाना चाहिए, परंतु यह दंड अंधा नहीं होना चाहिए। यह विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हर अपराध की प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार उसका दंड तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, चोरी के लिए एक कठोर सजा निर्धारित है, लेकिन यदि वह चोरी भूख से मजबूर होकर की गई हो तो राजा को दया दिखाते हुए सजा को कम करने का अधिकार होता है। हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, मिथ्या गवाही, ब्राह्मणों का अपमान या धार्मिक स्थलों का अपवित्रकरण, ऐसे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानते हुए मनुस्मृति ने इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया है। इस अध्याय में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद या जाति का दुरुपयोग करता है और अपराध करता है तो उसकी सजा और भी अधिक कठोर होनी चाहिए, क्योंकि यदि उच्च पद पर बैठे लोग अपराध करें तो समाज पर उसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति दंड को केवल प्रतिशोध का साधन नहीं मानती बल्कि वह इसे सुधार और शिक्षण का माध्यम मानती है। अपराधी को सजा देने का उद्देश्य यह है कि वह अपने अपराध का पश्चाताप करे और समाज में अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो। यही दंडनीति का सार है, न्याय में कठोरता और करुणा दोनों का संतुलन। ऋण, व्यापार विवाद और संपत्ति विवाद। समाज का आर्थिक ढांचा तभी मजबूत रह सकता है जब उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और न्याय हो। मनुस्मृति ने ऋण, व्यापार और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं पर अत्यंत व्यावहारिक और सटीक दिशा निर्देश दिए हैं। ऋण के मामलों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है तो वह उसका समय पर भुगतान करने के लिए बाध्य है। यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऋण नहीं लौटाता तो वह दोषी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि ऋणदाता अत्यधिक ब्याज वसूलता है या धोखाधड़ी करता है तो वह भी अपराधी है। न्याय दोनों पक्षों के प्रति समान भाव रखता है। व्यापार विवादों में मनुस्मृति कहती है कि किसी भी व्यापारिक समझौते का उल्लंघन या धोखा देना एक बड़ा अपराध है। जो व्यापारी तौल तराजू में धोखा देता है, झूठे वादे करता है या वस्तुओं की गुणवत्ता में मिलावट करता है, उसके लिए आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार तक का प्रावधान है। संपत्ति विवादों में
चाहे वह भूमि विवाद हो, विरासत का मुद्दा हो या संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा मामला हो, न्याय का उद्देश्य है संतुलन और सत्य की स्थापना। मनुस्मृति यह निर्देश देती है कि संपत्ति विवादों का निपटारा केवल दस्तावेज, गवाह और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए, न कि भावनात्मक या जातिगत पक्षपात से। गवाह और प्रमाण की भूमिका। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा होते हैं गवाह और प्रमाण। मनुस्मृति इस बात को अत्यंत गंभीरता से लेती है। यदि गवाह झूठ बोलता है तो वह अकेले किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन ही नहीं बर्बाद करता, बल्कि वह पूरे समाज की न्यायिक नींव को हिला देता है। मनुस्मृति के अनुसार गवाहों का चयन करते समय उनकी सत्यनिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और निष्पक्षता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल वही गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो न तो पक्षपाती हों और न ही किसी स्वार्थ से प्रेरित। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो उसे भी उतना ही कठोर दंड मिलना चाहिए जितना असली अपराधी को दिया जाता है। इसी प्रकार प्रमाण, चाहे वह भौतिक हो, दस्तावेजी हो या परिस्थितिजन्य, उसके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। राजा या न्यायाधीश को तब तक कोई सजा नहीं सुनानी चाहिए जब तक सारे प्रमाण पूर्णतः स्पष्ट न हो। मनुस्मृति का यह पक्ष हमें आज की न्याय व्यवस्था में भी देखने को मिलता है, जहां सबूत और गवाही को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। झूठे मुकदमे और जुर्माने। मनुस्मृति की एक विशेषता है कि वह समाज की हर कुटिल प्रवृत्ति को पहचानती है और उसके लिए उचित दंड निर्धारित करती है। झूठे मुकदमे दाखिल करना, बेबुनियाद आरोप लगाना या किसी निर्दोष को फंसाना, ये सभी गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा दर्ज करता है और बाद में सिद्ध हो जाता है कि उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध, ईर्ष्या या किसी को अपमानित करना था, तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह जुर्माना केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश भी है कि न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति यहाँ पर एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत करती है। जो व्यक्ति न्याय का दुरुपयोग करता है वह समाज का सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए ताकि कोई और समाज में ऐसी कुटिलता का साहस न करे। झूठे मुकदमों से न केवल निर्दोष व्यक्ति पीड़ित होता है, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया, समय और संसाधनों का भी अपमान होता है। इसलिए जुर्माने की राशि समयावधि के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए ताकि समाज में एक नीतिपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत हो सके। मनुस्मृति का यह 8वां अध्याय केवल एक शास्त्रीय निर्देश नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी है कि न्याय, अनुशासन और सत्य के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। दंडनीति केवल एक कठोर हथियार नहीं, बल्कि वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी देता है, जो समाज को दिशा देता है। चोरी हो या हत्या, व्यापार हो या ऋण, गवाही हो या प्रमाण, हर पहलू का संतुलन और न्यायपूर्ण संचालन ही समाज को सभ्य बनाता है। दंड तब ही सार्थक है जब वह धर्म के अधीन हो और न्याय तब ही प्रभावी है जब वह बिना पक्षपात के हो। झूठे मुकदमों और न्याय का दुरुपयोग करने वालों को यदि समय पर रोका न जाए तो वे पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर सकते हैं। इसलिए हमें इस महान ग्रंथ से सीखते हुए अपने जीवन और समाज में न्याय, सत्य और विवेक के मूल्यों को अपनाना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें एक सभ्य, शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राष्ट्र की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर हम न्याय की मशाल को आगे बढ़ाएं, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अध्याय 9, परिवार, उत्तराधिकार और स्त्रियों के अधिकार। हम चर्चा करने जा रहे हैं मनुस्मृति के उस अध्याय की जो हमारे सामाजिक ताने बाने की बुनियाद को आकार देता है, परिवार, उत्तराधिकार और स्त्रियों के अधिकार। यह अध्याय केवल नियमों और कानूनों की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें एक गहराई से जुड़ी चेतना देता है
एक ऐसा दृष्टिकोण जो न्याय, करुणा और संतुलन पर आधारित है। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, भावनात्मक जुड़ाव और यथार्थ के धरातल पर। विवाह और तलाक। परिवार की नींव होती है विवाह से, एक ऐसा बंधन जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों, दो कुलों और दो संस्कृतियों के बीच होता है। मनुस्मृति विवाह को एक पवित्र संस्कार मानती है, न कि केवल सामाजिक समझौता। विवाह का उद्देश्य केवल काम और संतान प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां पति और पत्नी एक दूसरे के सहगामी, सहकारी और सहधर्मी बनते हैं। मनुस्मृति विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख करती है, जिनमें से ब्राह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जहां कन्या का विवाह उसके गुण, ज्ञान और चरित्र के आधार पर किया जाता है। वहीं राक्षस विवाह और पैशाच विवाह जैसे प्रकारों को अधर्म का प्रतीक माना गया है, जो बलपूर्वक या छलपूर्वक होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति में केवल परंपरा नहीं, नैतिकता भी प्राथमिकता में है। जहां तक तलाक की बात है, तो यह सच है कि प्राचीन भारतीय समाज तलाक को अंतिम उपाय मानता था, परंतु जब सहजीवन असंभव हो जाए, जब संबंध अपमान, हिंसा या विश्वासघात में बदल जाए, तब अलगाव को अधर्म नहीं माना गया है। विशेषकर स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें तलाक के बाद उनके स्त्रीधन की संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यह अधिकार उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। संपत्ति का उत्तराधिकार। किसी भी समाज की आर्थिक संरचना उसकी उत्तराधिकार प्रणाली पर टिकी होती है। मनुस्मृति का यह अध्याय इस बात को अत्यंत गंभीरता से समझता है। संपत्ति का बंटवारा केवल एक सांसारिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जहां न्याय, साम्य और स्नेह की कसौटी पर निर्णय होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार उसके पुत्रों को मिलता है, परंतु यह केवल जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कर्तव्यों, गुणों और पिता के प्रति सेवाभाव को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ, को विशेष अधिकार दिए गए हैं, परंतु साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने छोटे भाइयों की देखभाल और मार्गदर्शन करे। यह अधिकार नहीं, कर्तव्य के रूप में दिया गया है। परंतु क्या पुत्री को कोई अधिकार नहीं? मनुस्मृति यह स्पष्ट करती है कि अविवाहित कन्या को पिता की संपत्ति से हिस्सा मिलना चाहिए, विशेषतः यदि वह घर में रह रही हो और उसकी देखभाल पिता या भाई कर रहे हों। यह विचार प्राचीन काल में भी स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय की भावना को दर्शाता है। स्त्रीधन और विधवा की स्थिति। स्त्रीधन यह केवल गहनों और वस्त्रों का नाम नहीं, यह एक स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मनुस्मृति में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि विवाह के समय जो धन, वस्त्र, आभूषण या उपहार स्त्री को पिता, माता, भाई, पति या ससुराल वालों से प्राप्त होता है, वह केवल उसी का होता है। न पति को उस पर अधिकार है, न पुत्रों को। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो स्त्री को उसके स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है। वह चाहे तो उस धन से अपना जीवन यापन कर सकती है या चाहे तो उसे दान दे सकती है। विधवा स्त्री की सुरक्षा और सम्मान को लेकर मनुस्मृति बहुत गंभीर है। वह कहती है कि ऐसी स्त्री का अपमान करना या उसके धन को हड़पना महापाप है। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, यह सही है, परंतु इसका उद्देश्य उसे सामाजिक सहानुभूति और सुरक्षा देना था, न कि उसे एकांत और तिरस्कार में डालना। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं, तो यह बात सामने आती है कि स्त्रीधन की धारणा आधुनिक संपत्ति अधिकारों से कहीं अधिक मानवीय थी, जहां स्त्री की अस्मिता को केंद्रीय महत्व दिया गया। संतान के प्रकार, वैध। मनुस्मृति की दृष्टि में संतान केवल जैविक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिनिधि है।
संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं बल्कि धर्म से होता है। यही कारण है कि मनुस्मृति संतान के कई प्रकारों का उल्लेख करती है और हर प्रकार की संतान के लिए अलग नियम और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। वैध संतान वह होती है जो धार्मिक रीति से विवाह के बाद उत्पन्न होती है। ऐसे पुत्र को औरस पुत्र कहा गया है और वही मुख्य उत्तराधिकारी होता है। परंतु जीवन केवल आदर्शों से नहीं चलता। समाज में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसे में दत्तक पुत्र, क्षत्रज पुत्र, गोत्रज पुत्र, अपविध पुत्र आदि की व्यवस्था की गई, जो समाज में हर व्यक्ति को संतान सुख देने का प्रयास है। लेकिन मनुस्मृति अवैध संतान को केवल निषिद्ध नहीं मानती बल्कि कहती है कि यदि वह संतान धर्मनिष्ठ, गुणवान और समाजोपयोगी है तो उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। यह विचार उस युग में भी मानवीय मूल्यों की गहराई को दर्शाता है। परंतु यदि कोई संतान अनाचार से उत्पन्न हुई है और समाज में विघटन फैलाती है तो उसे उत्तराधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह न्याय और मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक है। आज जब हम अवैध संतान की सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो यह बात सामने आती है कि केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म, शिक्षा और चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। मनुस्मृति भी इसी मूल मंत्र को प्रस्तुत करती है जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। मनुस्मृति का यह अध्याय केवल एक शास्त्र नहीं, एक दर्पण है जो हमें यह दिखाता है कि परिवार, स्त्री और संतान केवल रिश्ते नहीं बल्कि समाज की नींव हैं। यदि विवाह में पवित्रता है, उत्तराधिकार में न्याय है, स्त्रीधन में आत्मनिर्भरता है और संतान में नैतिकता है तो समाज कभी असंतुलित नहीं होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि न्याय केवल कठोरता नहीं, करुणा भी है। संपत्ति केवल धन नहीं, उत्तरदायित्व भी है। विवाह केवल बंधन नहीं, विश्वास है। और स्त्री केवल गृहलक्ष्मी नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है जिसे पूरा अधिकार है अपनी गरिमा और अस्तित्व के साथ जीने का। तो आइए इस दिव्य ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम अपने परिवारों को प्रेम, न्याय और मर्यादा से सजाएं। स्त्रियों को केवल अधिकार न दें, सम्मान दें। और संतान को केवल उत्तराधिकारी न माने बल्कि उन्हें जीवन मूल्यों का वाहक बनाएं। यही मनुस्मृति की वास्तविक शिक्षा है और यही है एक सभ्य, सशक्त और संतुलित समाज का आधार। अध्याय 10 वर्ण व्यवस्था और मिश्र जातियां। वर्ण व्यवस्था और मिश्र जातियों की उत्पत्ति पर केंद्रित है। यह अध्याय न केवल प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को समझने में मदद करता है बल्कि यह हमें आज के सामाजिक संदर्भ में भी आत्ममंथन करने का अवसर प्रदान करता है। वर्णों के लक्षण और कर्तव्य। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर निर्धारित किया गया था। ब्राह्मण ज्ञान, शिक्षा, यज्ञ और तपस्या के क्षेत्र में अग्रणी। उनका कर्तव्य था समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना। क्षत्रिय राज्य की रक्षा, न्याय का पालन और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। वैश्य वाणिज्य, कृषि और पशुपालन के माध्यम से समाज की आर्थिक संरचना को मजबूत करना। शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करना और समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग देना। यह व्यवस्था समाज में संतुलन और समरसता बनाए रखने के लिए थी, न कि किसी को उच्च या निम्न मानने के लिए। वर्णसंकर मिश्र जातियों की उत्पत्ति। मनुस्मृति में वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति को सामाजिक अनुशासन के दृष्टिकोण से देखा गया है। जब विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होते हैं तो उनसे उत्पन्न संतानें मिश्र जातियों में आती हैं। उदाहरण के लिए क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान को सूत कहा गया है। इसी प्रकार वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मागध कहा गया है।
इन मिश्र जातियों के लिए विशेष कर्तव्य और सामाजिक स्थान निर्धारित किए गए थे, जिससे समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहे। शूद्रों और महिलाओं की सीमाएं। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थीं, जो उस समय की सामाजिक संरचना और आवश्यकताओं के अनुरूप थीं। शूद्रों के लिए उन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें अन्य 3 वर्णों की सेवा करने का अधिकार था। यह व्यवस्था समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए थी। महिलाओं के लिए उन्हें परिवार और समाज की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकार भी प्रदान किए गए थे, जो उस समय के लिए एक प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन सीमाओं को उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझें, न कि आज के मानकों से मूल्यांकन करें। वाणिज्य, कृषि, युद्ध आदि कार्यों का वर्गीकरण। मनुस्मृति में विभिन्न कार्यों को वर्णों के अनुसार विभाजित किया गया था, जिससे समाज में कार्यों का स्पष्ट वितरण हो और प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे। ब्राह्मण, शिक्षा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन। क्षत्रिय, युद्ध, शासन और न्याय व्यवस्था का संचालन। वैश्य, वाणिज्य, कृषि और पशुपालन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन। शूद्र अन्य 3 वर्णों की सहायता और सेवा के माध्यम से समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग। यह वर्गीकरण समाज में कार्यों के संतुलन और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए था। मनुस्मृति का 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि समाज की संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सुनियोजित प्रणाली आवश्यक है। हालांकि समय के साथ समाज में परिवर्तन आते हैं और हमें उन परिवर्तनों के अनुरूप अपनी सोच और व्यवस्था को ढालना चाहिए। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित व्यवस्थाएं उस समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप थीं। हमें उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जो आज भी प्रासंगिक हैं, और उन विचारों को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए जो वर्तमान समाज के अनुरूप नहीं हैं। आइए हम अपने समाज को एक ऐसे मार्ग पर ले जाएं, जहां परंपरा और आधुनिकता का समन्वय हो और हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। धन्यवाद। अध्याय 11 प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित। प्रिय दर्शकों, मनुस्मृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय प्रायश्चित यानी पापों के प्रायश्चित पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अध्याय न केवल हमारे आचार व्यवहार का मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन में सुधार के लिए एक अमूल्य सूत्र भी प्रदान करता है। प्रायश्चित का महत्व इसलिए भी अनूठा है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन उनसे ऊपर उठना और सुधार करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विभिन्न पापों और अपराधों का प्रायश्चित। हर मनुष्य के जीवन में गलतियां होती हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, जानबूझकर हों या अनजाने में। मनुस्मृति हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि पाप चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका प्रायश्चित संभव है। पाप केवल बाहरी कर्म नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन, वाणी और शरीर के दोष भी हो सकते हैं। हत्या, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों के अधिकारों का हनन, ये सभी ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना अनिवार्य है। प्रायश्चित का अर्थ है दोष या पाप को धोना, उसे मिटाना, ताकि मनुष्य फिर से शुद्ध और नूतन जीवन की ओर बढ़ सके। मनुस्मृति में पापों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं, जो पाप के स्वरूप और उसकी गंभीरता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। छोटे अपराधों के लिए सरल तप और दान, जबकि बड़े पापों के लिए कठोर तपस्या और संयम आवश्यक है। यहाँ एक भावनात्मक और सामाजिक संदर्भ भी छुपा है। जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं।
यह प्रक्रिया हमारे आत्मसम्मान को भी पुनः स्थापित करती है। तप, व्रत, दान द्वारा प्रायश्चित। प्रायश्चित के लिए मनुस्मृति में 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: तप, व्रत और दान। ये तीनों मार्ग न केवल शरीर और मन की शुद्धि के लिए आवश्यक हैं, बल्कि ये व्यक्ति को आत्मानुभूति और ईश्वर के निकट ले जाने वाले साधन भी हैं। तपस्या, तप एक कठोर लेकिन शक्तिशाली साधना है। यह शरीर के वासनाओं और मानसिक विकारों को नियंत्रित कर आत्मा की शुद्धि करता है। मनुस्मृति में तप को पापों का घोलक बताया गया है। तप में उपवास, एकाग्रता, मौन व्रत, ध्यान और योगासन शामिल हो सकते हैं। तप की सबसे बड़ी विशेषता है, यह व्यक्ति को उसकी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का साहस देता है। व्रत एक धार्मिक और मानसिक अनुशासन है। यह व्यक्ति को नियमों में बांधकर मानसिक संतुलन प्रदान करता है। व्रत के दौरान शारीरिक, मानसिक और आहार संबंधी संयम रखना होता है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और मन पवित्र होता है। मनुस्मृति में व्रत के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत आदि, जो प्रत्येक का अपना विशेष महत्व और विधि है। दान का महत्व अद्भुत है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दान पापों को धोने वाला सर्वोत्तम उपाय है। दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान, सेवा का दान भी इसमें सम्मिलित है। सच्चे मन से किया गया दान व्यक्ति के कर्मों का भार कम करता है और उसके जीवन में सुख शांति लाता है। इन तीनों साधनों का संयोजन व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्त करता है, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ मानव, एक सज्जन नागरिक बनाता है। आत्मा की शुद्धि के उपाय। प्रायश्चित का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि। मनुस्मृति बताती है कि आत्मा वह अमर तत्व है जो पाप और पुण्य के चक्र में बंधा रहता है। पापों के कारण आत्मा की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, जिससे मनुष्य का जीवन अनिश्चित और अशांत हो जाता है। आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहला कदम है अपने कर्मों की पहचान करना और उनमें सुधार की इच्छा रखना। इसके बाद मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार के पापों का परित्याग आवश्यक है। इसके बिना कोई भी तपस्या या दान सफल नहीं हो सकता। मनुस्मृति के अनुसार आत्मा की शुद्धि के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और दया जैसे गुणों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण न केवल मनुष्य को पापों से दूर रखते हैं, बल्कि उसे ईश्वर के निकट भी ले जाते हैं। आत्मा की शुद्धि का एक प्रभावी उपाय है आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करना, अपने मन की गहराइयों तक जाना और पापों से मुक्त होने का संकल्प लेना, यही सच्ची साधना है। व्रत की विविध विधियां। व्रत प्रायश्चित का एक अनमोल साधन है जो मनुष्य को अनुशासन में बांधता है और उसे अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। मनुस्मृति में व्रत की विविध विधियां और नियम विस्तृत रूप से वर्णित हैं। सर्वप्रथम व्रत का निर्धारण करना आवश्यक है। कौन सा व्रत कब और कैसे करना है? इसके अंतर्गत उपवास की अवधि, आहार विहार पर नियंत्रण और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। व्रत के दौरान व्यक्ति को शुद्ध आचरण करना होता है, झूठ से बचना, हिंसा से दूर रहना और मन प्राण से धर्म के नियमों का पालन करना। ये नियम व्रत को केवल बाहरी क्रिया नहीं रहने देते, बल्कि उसे आंतरिक शुद्धि का साधन बनाते हैं। कुछ प्रचलित व्रतों में सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, कार्तिक मास के व्रत और अष्टमी व्रत शामिल हैं। प्रत्येक व्रत का अपना एक धार्मिक महत्व और पापों के प्रायश्चित में विशेष स्थान है। व्रत का सफल निर्वाह तभी संभव है जब व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ उसे करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि व्रत के फलस्वरूप न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास होता है।
मनुस्मृति का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कोई भी मानव पूर्ण नहीं है। हम सब भूलते हैं, गलतियां करते हैं, पापों से घिर जाते हैं, परंतु सबसे बड़ी शक्ति है प्रायश्चित की। प्रायश्चित हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि पापों का बोझ लेकर जीना मनुष्य के लिए संभव नहीं। तप, व्रत और दान के द्वारा हम न केवल अपने पापों का नाश कर सकते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में जब हम तकनीकी प्रगति के शिखर पर हैं, तब भी मनुष्य को आंतरिक शांति और संतोष की आवश्यकता है। प्रायश्चित की यह पद्धति हमें उस शांति और संतोष की ओर ले जाती है जो सच्चे अर्थों में अमूल्य है। आइए हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने पापों का प्रायश्चित कर एक नए, उज्ज्वल और पवित्र जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यह यात्रा न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक होगी। धन्यवाद। अध्याय 12 आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ लेकिन हमारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ा विषय समझने जा रहे हैं, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल। ये विषय न केवल हमारी धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं के मूल में हैं, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की जड़ तक हमें पहुंचाते हैं। इस यात्रा में हम आत्मा और शरीर के भेद को समझेंगे, पुनर्जन्म की प्रक्रिया और कर्म के फल की महत्ता पर विचार करेंगे और अंत में मोक्ष की व्याख्या के साथ आत्मा की गति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आइए इस आध्यात्मिक संसार में गहराई से उतरें और जीवन के रहस्यों को समझें, ताकि हमारे मन और हृदय दोनों को शांति और स्पष्टता मिल सके। आत्मा और शरीर का भेद। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं। क्या हम केवल हमारा शरीर हैं? क्या हमारा अस्तित्व केवल मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त से ही बनता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा वह अमर तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जो न तो जन्मी है और न ही मरेगी। शरीर भौतिक है, नश्वर है और समय के साथ टूटता है, लेकिन आत्मा निरंतर रहती है, अनंत है और वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। शरीर और आत्मा के बीच यह भेद समझना बेहद जरूरी है। शरीर हमारे अस्तित्व का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार में कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन जीते हैं। लेकिन आत्मा वह चेतना है जो हमें मैं होने का एहसास कराती है। आत्मा को हम निराकार, अविनाशी और शुद्ध चेतना के रूप में समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं यह सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, देखता हूँ, तो यह सब हमारी आत्मा की शक्ति है। शरीर तो केवल एक आवरण है जो आत्मा को इस संसार में अनुभव करने और कर्म करने का अवसर देता है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में रहकर जीवन का नाटक रचती है। पुनर्जन्म और कर्म का फल। अब सवाल उठता है, जब शरीर नश्वर है तो आत्मा क्या करती है? इसका उत्तर है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेना। आत्मा की यात्रा कभी नहीं थमती। जब एक शरीर की यात्रा समाप्त होती है, तब आत्मा अपने कर्मों के आधार पर किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। यही है पुनर्जन्म की प्रक्रिया, जो जीवन मृत्यु के चक्र को निरंतर जारी रखती है। यह चक्र तभी टूटता है जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग चुकी हो और मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। कर्मफल की यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है। जैसा कर्म किया वैसा फल भोगना पड़ता है। यह किसी भी अन्याय या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती। हमारे अच्छे कर्म हमें शुभ फल देते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है।
हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे आचरण सभी कर्मों में शामिल हैं। अतः हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे भविष्य को आकार देता है। पुनर्जन्म की यह कड़ी हमें यह चेतावनी भी देती है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है और हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सही और नैतिक जीवन जीना चाहिए। यह हमें आत्मा के शाश्वत स्वभाव का बोध कराता है जो हमारे हर कर्म का साक्षी है। मोक्ष की व्याख्या। पुनर्जन्म और कर्मफल की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परम शांति और आनंद की अवस्था में प्रवेश। मोक्ष ही वह स्थिति है जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह अनंत, निर्विकार और निराकार रूप में परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। मोक्ष को पाने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ध्यान मार्ग। परंतु इन सबका सार यही है कि हमें अपने अहंकार, मोहमाया और पापों से मुक्त होना होगा। जब हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है आत्मा का परम आनंद की स्थिति में आना, जहां कोई दुख, कोई विकार या कोई दोष नहीं होता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्णतया शुद्ध और निर्विकार हो जाती है। गुण, दोष और आत्मा की गति। जीवन में हम कई बार अपने गुणों और दोषों से प्रभावित होते हैं। मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे गुण और दोष हमारे कर्मों और आचरण का परिणाम होते हैं। गुण वे सकारात्मक भाव और कर्म हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, धैर्य, दया और संयम। जबकि दोष वे अवगुण हैं जो हमें पापों और बंधनों की ओर ले जाते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मद और मोह। आत्मा अपनी गति में इन गुणों और दोषों के प्रभाव को महसूस करती है। जब हम अपने जीवन में गुणों का विकास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रकाशमान होती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वह पुनर्जन्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होती है। वहीं दोषों के कारण आत्मा का भार बढ़ता है और उसे और अधिक जन्मों तक फंसना पड़ता है। इसलिए आत्मा की गति हमेशा गुणों की वृद्धि और दोषों के त्याग की प्रक्रिया है। यह एक सतत संघर्ष है, अपने भीतर की बुराइयों को हराकर अपने आप को शुद्ध और निर्मल बनाना। आज हमने आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल के रहस्यों को समझा। यह ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदलने वाला एक शक्तिशाली अनुभव है। जब हम आत्मा की अनश्वरता को समझेंगे तो हमारे कर्मों का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। जब हम पुनर्जन्म के चक्र को समझेंगे तो हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखेंगे। और जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य को पकड़ेंगे तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठता और शांति की ओर ले जाएंगे। इसलिए आज ही से अपने जीवन में सत्कार्य करें, अपने मन को शुद्ध करें और आत्मा की आवाज को सुनें। याद रखें, आत्मा अमर है, कर्मों का फल निश्चित है और मोक्ष हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। यही हमारी असली पहचान और हमारा सच्चा उद्देश्य है। आइए इस दिव्य यात्रा में हम सब साथ चलें, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।